क्योंकि उनके पास ऐसे सूट हैं जो इंसान को पूरी तरह अदृश्य कर सकते हैं, जबकि उनके अपने सूट आधा ही छुपाते हैं। तभी एक छात्रा साटो को भी उस अदृश्य हमलावर ने पकड़ लिया। सुजुकी ने चेतावनी दी कि आम नागरिकों को नुकसान मत पहुंचाओ। उस हमलावर ने कहा, तुम्हारी मौत यहां नहीं, कोडान हाई स्कूल में लिखी है। उधर नोगुची अपने कमरे में कूरो के बारे में बैठी बैठी सोच रही थी। कई दिनों से कूरो उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। उसके ख्याल जहन से निकलते ही नहीं थे। वो उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के सपने देख रही थी। और तभी उसने देखा कि कूरो आधी रात को चुपचाप उसके पलंग के पास बैठा है, उसे घूर रहा है। उसने नोगुची को बताया कि दुकान में एक निंजा मारी गई है और उसे डर है कि अंडरग्राउंड ग्रुप अब स्कूल पर हमला करने वाला है। उसने कहा, कुछ दिन स्कूल मत आना, और फिर खिड़की से कूदकर गायब हो गया। इसके बाद एक आदमी ऐसे भाग रहा था मानो मौत उसके पीछे हो। अचानक एक निंजा स्टार ने उसकी टांग बांध दी और वो गिर पड़ा। यह था सारुटा, जो कभी कूरो की टीम एनाइन का हिस्सा था, लेकिन अब वो उसे छोड़ चुका था। उसका पीछा करने वाले अदृश्य आदमी ने उसे अंडरग्राउंड निंजास में शामिल होने का ऑफर दिया। सारुटा तुरंत मान गया। लोगों को खत्म करने में मुझे मजा आता है। बताओ टारगेट कौन है? असल में वही अदृश्य निंजा जो सभी को मार रहा था, वो खुद सारुटा ही था। अगली सुबह एक छात्र स्कूल जा रहा था कि सारुटा ने एक झटके में उसे खत्म कर दिया और उसकी लाश अपने साथ ले गया। कूरो के मना करने के बावजूद नोगुची उसे ढूंढते ढूंढते स्कूल पहुंच गई। डायरेक्टर ने उसे देख लिया। नोगुची ने घबराकर सब उगल दिया कि कूरो ने बताया था कि स्कूल पर बड़ा खतरा है। डायरेक्टर समझ गया कि लड़ाई अब शुरू होने वाली है। उसने नोगुची को एक अंगूठी दी और कहा, ये कूरो को दे देना, उसे ढूंढो, ये जरूरी है। थोड़ी देर बाद सारुटा उस लाश को लेकर क्लास में पहुंचा। अभी भी कोई उसे देख नहीं पा रहा था। अचानक बिना सर का शरीर सबके बीच में आकर गिरा। क्लास में अफरा-तफरी मच गई और सारुटा एक एक छात्र को निशाना बनाने लगा। कुछ किसी तरह बाहर निकले, लेकिन सारुटा उनके पीछे था। सुजुकी और शियन को खबर मिली और वे पहुंचे। सुजुकी ने अपनी छड़ी निकाली, हत्यारे ने अपना सूट उतारा और मास्क भी हटा दिया। सारुटा, उसने सुजुकी से कहा, इसी स्कूल में हम साथ पढ़ते थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। गुस्से और नफरत में डूबा सारुटा खुद पर काबू नहीं रख पाया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। सुजुकी बेहतर फाइटर थी और जल्द ही जीत के करीब आ गई, लेकिन उसने एक बात नजरअंदाज कर दी थी। सारुटा के सूट में बिजली के वार को सोखने की ताकत थी, इसलिए उसकी करंट वाली छड़ी बेकार साबित हुई। जब सुजुकी हारने लगी तभी एक आदमी शीशा तोड़कर अंदर आया, केटो, हाई रैंक निंजा। सारुटा जानता था कि केटो के सामने टिकना नामुमकिन है। उसने मास्क पहना और गायब हो गया, लेकिन